दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती है जो कि आपके बहुत काम आ सकती है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं एक महिलाओं की समस्या के बारे में जिससे वो अक्सर परेशान रहती हैं और इसके बारे में अक्सर किसी से कह नहीं पाती है। तो उस समस्या के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं, वह है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया क्या होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपसे बात करेंगे, कैसे होती है, क्या कारण हो सकता है, और साथ साथ में 5 होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे जो कि लेडीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों बिना देर किए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। मेट्रोरेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस से अनियमित ब्लड का आना जारी रहता है। अनियमित ब्लड का मतलब यह है कि इरेगुलर रहता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। 2 मेंसेस के बीच में जब इरेगुलर तरीके से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है मेट्रोरेजिया की कंडीशन में, कभी कभी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, कभी कम होती है, कभी पेन ज्यादा होता है, कभी कम होता है, मतलब इरेगुलरिटी बनी रहती है और मेंसेस अक्सर आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेंसेस समाप्त होने के बीच में 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद में फिर से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है विद पेनफुल। इस कंडीशन को कहते हैं मेट्रोरेजिया। यह एक पेनफुल कंडीशन होती है किसी महिला के लिए कि जब मेंसेस समाप्त हो और मेंसेस के कुछ दिन के बाद में फिर से मेंसेस जैसी कंडीशन या उससे भी ज्यादा तकलीफ दे, जो कि पेनफुल होता है, होना शुरू हो जाता है। मेंसेस समाप्त होने के बाद में फिर से अगर मेंसेस जैसी कंडीशन हो, ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाए, पेनफुल हो, क्लॉट्स आए उसके साथ साथ में, तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए कोई भी महिला परेशान हो सकती है। तो इन कंडीशंस को जानना बहुत जरूरी है कि ये होता कैसे है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, वो होता है फाइब्रॉइड का होना। जनरली क्या होता है कि यूट्रस के अंदर में कुछ फाइब्रॉइड या गांठ जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके होने के कारण क्या है। मेट्रोरेजिया जनरली 4 कारणों से होता है। पहला होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, अगर वो डिस्टर्ब है, प्रॉपर मात्रा में उसका सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशंस होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर फाइब्रॉइड है अंदर, अगर यूट्रस के अंदर में कोई फाइब्रॉइड है तो उसकी वजह से भी ये कंडीशंस होती है। तीसरा होता है कि पॉलिप अगर अंदर, पॉलिप या सिस्ट अंदर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। चौथा कारण होता है कि अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा तनाव ले रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उसको भी इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि बेसिकली जब तनाव इंसान लेता है तो उसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। ये सारी जो कंडीशंस है एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, एक दूसरे से लगी हुई होती है, मिली हुई होती है, क्योंकि एक कंडीशन अगर गड़बड़ हुई तो दूसरी होनी ही होनी है। जैसे तनाव अगर आपने ज्यादा लिया तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे ही, हार्मोन डिस्टर्ब हो गए तो फाइब्रॉइड, पॉलिप या सिस्ट ये बनना ही बनना। तो एक दूसरे से सारी चीजें कोरिलेट करती हैं। तो जब भी किसी भी महिला को अगर हो तो पहले अपना ध्यान दे कि उसका मेंटल कंडीशन कैसी है, क्या जीवन में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, तो उसको पहले कम करने की कोशिश करें। वो सही होगा तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक सही होनी शुरू हो जाएंगी। इन सारी तकलीफों के साथ साथ में एक अच्छी बात यह है कि होम्योपैथिक इन सारी तकलीफों को दूर करने की बहुत अच्छी विधा है। होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो आपकी सारी तकलीफों को, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो किसी और कारण से हो रहा हो, सिस्ट हो, पॉलिप हो, फाइब्रॉइड हो या हार्मोन का डिस्टर्बेंस हो, इन सारी तकलीफों की वजह से भी अगर कहीं से ये कंडीशन हो रही है, मेंसेस में डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्रोफ्यूज मेंसेस हो रहा है, मेट्रोरेजिया की कंडीशन है, इवन अगर मेंसेस में भी गड़बड़ी हो रही है, इवन अगर मेंसेस में भी गड़बड़ी हो रही है तो भी ये ठीक करने के काम करते हैं, तो भी होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो जाता है। तो कभी भी दोस्तों ऐसी कंडीशन में अगर फाइब्रॉइड हो, सिस्ट हो, जनरली अगर एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो ऑपरेट करने की सलाह देते हैं, जबकि होम्योपैथिक डॉक्टर कभी भी आपको ऑपरेट करने की सलाह नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो कि फाइब्रॉइड को गला देती हैं, सिस्ट को, पॉलिप्स को गला करके बिल्कुल समाप्त कर देती हैं। तो ऐसी ऐसी दवाएं हैं तो कभी भी उसको ऑपरेट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना ऑपरेशन के ये सारी चीजें सही हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाएं हैं। आज मैं 5 बेहतरीन होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करूंगा, जबकि सिर्फ ये 5 दवाएं नहीं है, 50 या उससे भी ज्यादा दवाएं हैं जो कि मेट्रोरेजिया की कंडीशन में काम आती हैं। लेकिन उसमें से 5 जो महत्वपूर्ण दवाएं हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। कभी भी ये दवाएं खुद से मैंने कोशिश करें कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह पर ही इसको प्रॉपर तरीके से लें, क्योंकि सिम्टम्स अगर आपको मैच करते हैं या मैच करना आता है तभी आप इसको ले सकते हैं। मैं सबके सिम्टम्स बताता चलूंगा आपको। पहली दवा है सीपिया। सीपिया का जो सिम्टम होता है दोस्तों कि अगर ऐसी कंडीशन हो जबकि अनियमित हो, मेंसेस इरेगुलर हो, ज्यादा मात्रा में हो, कंडीशन जो होती है शाम को तकलीफें इसकी बढ़ जाती हैं, पेशेंट को मूवमेंट करने से या एक्सरसाइज करने से पेशेंट को अगर आराम लग रहा हो, पेशेंट को नीचे के साइड में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई भी चीज नीचे की तरफ खींची चली आ रही है, तो ऐसे सिम्टम पे सीपिया बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी 30 या 200 पोटेंसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं
हमारी अगली दवा है फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसी दवा दोस्तों की जो कि हेमरेजिक कंडीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। फास्फोरस का सिम्टम ये होता है कि ब्राइट चमकीले रंग का ब्लड निकलता है, ज्यादा मात्रा में होता है और इजीली निकलता है। बॉडी के और दूसरे पार्ट से भी अक्सर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। ये पेशेंट बहुत जल्दी थक जाते हैं, पेशेंट सुस्त जल्दी हो जाते हैं, पेशेंट ज्यादातर आपको लंबे दिखेंगे, ठंडे पानी की ज्यादा चाह होती है पीने की। तो ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो वहां पे फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। इन सारे मेडिसिन पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, तो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जा करके इन सारे मेडिसिन के और क्या क्या फीचर्स है उनको आप वहां पे जान सकते हैं, या आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके वहां पे आपको मिल जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन। तो वहां पे भी आपको बहुत सारी मेडिसिन और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहां पे जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। हमारी अगली दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ऐसे पेशेंट के लिए जिनको बहुत ज्यादा ब्लड जाता हो और जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो जाती हो। उसके अलावा पेशेंट को नमी और ठंडक हमेशा महसूस होती हो, ठंडे पानी की चाह होती हो, ठंडा पसीना आता हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट मोटा थुलथुल होता है, पेशेंट को चिंता बहुत ज्यादा होती है, थकान बहुत जल्दी लग जाती है, स्पेशली अगर सीढ़ी चढ़े पेशेंट उसको थकान महसूस हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो वहां पे बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। हमारी पांचवी मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना। जब ब्लीडिंग अचानक हो जाए वैसी कंडीशन के लिए बेलाडोना वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। इसमें चमकीला लाल रंग का ब्लड आता है। पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो चेहरे पे एक फ्लश जैसा होता है, चेहरा लाल हो जाता है जल्दी। तो ऐसे पेशेंट के लिए बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना के पेशेंट को जो दर्द होता है वो थ्रॉबिंग पेन होता है, टपकन जैसा दर्द महसूस होता है पेशेंट को, तो इस सिम्टम पे बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। एक बोनस दवा के रूप में आपको हम देते हैं इपिकाकुहाना। इपिकाकुहाना या जिसको इपिकाक कहते हैं, बहुत ही अच्छी दवा है ऐसे पेशेंट के लिए जिनको चमकीली ब्लीडिंग हो, साथ में मिचली जैसा महसूस हो, तो वैसी कंडीशन के लिए इपिकाक 30 या 200 पोटेंसी बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। और ये किसी भी कंडीशन में किसी भी पेशेंट को अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो वहां पे ये काम करती है। ये एक बोनस है मेरी तरफ से, जिसको अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आप ले सकते हैं। समाप्त करने से पहले दोस्तों कुछ हम हेल्थ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मेट्रोरेजिया की कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। पहली बात यह है कि पेशेंट को हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। पेशेंट को शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात है कि पेशेंट को ऐसी चीजें खानी पीनी चाहिए जिससे आयरन की कमी ना हो, ठीक है, यानी आयरन की भरपूर मात्रा में ऐसी चीजें हो, जैसे पालक है, चुकंदर है, गाजर है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी, इस टाइप की चीजें ज्यादा से ज्यादा लें, सलाद, फल। तो इससे बॉडी में एक तो एनर्जी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, ब्लड रहेगा तो ऑक्सीजन पर्याप्त रहेगा, तो इससे शरीर की जो कमजोरी है ब्लड जाने की वजह से वो दूर होगी, प्लस बॉडी को एक और ज्यादा एनर्जी मिलेगी अपने आप को फिर से इम्प्रूव करने की, अपने आप को फिर से इम्प्रूव करने की एक एनर्जी मिल जाती है शरीर को। तो ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजों का सेवन करें, पानी भरपूर मात्रा में पिए। पानी पीने से जो तनाव होता है वो भी दूर होता है। तो इसके साथ साथ में तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन, योगा, इस टाइप की चीजें भी करें, और साथ में होम्योपैथिक प्रॉपर मेडिसिन अगर इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि जल्दी ही शरीर की जिस भी समस्या की वजह से अगर मेट्रोरेजिया की कंडीशन बन रही है वो आपकी ठीक हो जाएगी। आप सब जब इस मेडिसिन को यूज करें तो इस मेडिसिन को यूज करने के बाद में जो रिलीफ आपको हुआ है उसको कमेंट में आकर के जरूर बताएं कि आपको क्या क्या फायदा हुआ है, इससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें रही आज मेट्रोरेजिया के बारे में, उसकी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन, एक और एक्स्ट्रा ने दिया 6 होम्योपैथिक मेडिसिन, और इससे कैसे हम बच सकते हैं उसके बारे में जो टिप्स दिए हुए हैं उनको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रीटमेंट अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।